जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द नोटबुक क्लासेस में। आज हम आपको केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोटोप, जिसे हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं, इसके बारे में समझाएंगे कि ये क्या होते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट मीन्स सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो सेम होता है। क्या चीज़ सेम होती है? ध्यान रखें, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। पर इनका एटॉमिक मास जो होता है वो अलग होता है। उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। अब जरा एक बार हिंदी में समझ लेते हैं इसको क्या कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु, परमाणु मीन्स एटम जिससे इंग्लिश में बोलते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान क्या होती है? परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। मीन्स उनका स्थान सेम रहेगा। यहाँ ध्यान रखें, सम स्थानीय मतलब जिनका स्थान सेम रहेगा। तो स्थान कहाँ पे होता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और उस टेबल में इनका स्थान मीन्स हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, एक होता है। हीलियम दो नंबर पे आता है, दो होता है उसका नंबर। अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि ये सिंबल क्या चीज़ है। यहाँ पे जो एक्स और वाई हैं वो किसको शो कर रहे हैं? किसी भी एलिमेंट को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? किसी भी एलिमेंट को शो करते हैं, ठीक है। या जिसे हिंदी में बोलते हैं तत्व। दूसरा क्या है? यहाँ पे एक और चीज़ है, ए क्या है? ये ए समझते हैं, ये ए क्या चीज़ होती है? यहाँ पे जो है वो ए शो करता है किसी के एटॉमिक नंबर को, मीन्स परमाणु की संख्या को। किसको शो करता है? परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर को शो करता है कि वो कितने नंबर पे आ रहे हैं। जैसे कार्बन 6 पे आता है तो यहाँ पे ए की जगह पे 6 लिख देंगे। नाइट्रोजन 7 पे आता है तो ए की जगह पे 7 लिख देंगे, अगर नाइट्रोजन के लिए लिखा जाएगा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये बी और सी क्या है? ये जो बी और सी है ये क्या है? एटॉमिक मास है। इसे बोलते हैं मास नंबर, बोलते हैं क्या बोलते हैं? मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। अब बात करें होती क्या है, ठीक है, कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है या मास नंबर क्या होता है। तो इसको ए से शो करते हैं हम लोग। किससे शो करते हैं इसको? ए से शो करते हैं। ये ए क्या है? यहाँ से ऐसे करके लिख देंगे। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। किसके बराबर होगी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि ए इक्वल पी प्लस ई। मीन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उनको जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? एटॉमिक मास। या फिर कह सकते हैं हिंदी में कि नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनको जोड़ने से क्या बनता है? उसकी द्रव्यमान संख्या बन जाती है। अब यहाँ पे हमने जो यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई, इसमें ए क्यों सेम करा है? क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। ऊपर जो होता है मास, मास उसका अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ से बी और सी को अलग दिखाया और ए को सेम दिखाया। तो आप अगर इस टाइप से एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको भी ध्यान रहेगा। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि क्या क्या होते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन एलिमेंट है जिसके तीन अलग अलग हमने क्या किया है? एटम को लिखा है। एक 1H1 है, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। तो जो नीचे होता है वो क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर पे क्या आता है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक लिख दिया हमने। कितना लिख दिया? यहाँ पे एक लिख दिया, ठीक है, यहाँ से। और दूसरा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी एक लिख दिया हमने, ठीक, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे भी एक लिख दिया। तो यहाँ पे सब जगह पे हमने कितना कितना लिख दिया? देखिए, तीनों हाइड्रोजन में एक एक लिखा हुआ है ना। तीनों हाइड्रोजन में कितना लिखा हुआ है? एक एक लिखा हुआ है इन तीनों में। तो यहाँ पे जो Z है वो किसको शो करता है? एटॉमिक नंबर को शो करता है। किसको शो करेगा? एटॉमिक नंबर को। तो हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है तो सब जगह एक एक, तीनों क्योंकि हाइड्रोजन है एक एक हो गया। पी क्या होता है? प्रोटॉन। तो तीनों में कितने प्रोटॉन है? एक 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 है, तो यहाँ पे तीनों में एक 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 लिख देंगे। ऐसे ही तीनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी एक एक होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि तीनों के इलेक्ट्रॉन भी एक 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 होंगे? तो किसी भी एटम में क्या क्या चीज़ सेम होती है? अगर बात करें किसी भी एटम में तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होता है। कब? जब वो किसी को एक इलेक्ट्रॉन या दे देगा या किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब नहीं बराबर होता है। वरना एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा तीनों बराबर होंगे। तो हिंदी में क्या कह सकते हैं कि किसी का परमाणु जो क्रमांक है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन
कितने कितने उन दोनों के ही बराबर होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, तो तीनों ही ZPA तीनों 111 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम आइटम है। तो सेम आइटम के लिए या सेम एलिमेंट के लिए, है ना, तीनों ही हाइड्रोजन है, तो इनके लिए ZP और E तीनों ही इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, यहाँ से जो A है, ये क्या है, A, वो क्या है, वो तीनों का इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अगर बात करें, ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या 3 है। तो इसका एटॉमिक मास जो कि होगा, है ना, मास नंबर 1 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मास अलग है, यहाँ से हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट मास, और एटॉमिक नंबर जो है यहाँ से देखें ये सेम है, तो एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास अलग अलग होगा, तो वो क्या होंगे, वो ऐसे एटम को क्या बोलेंगे हम, आइसोटोप या समस्थानिक बोलते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात कर लें, फिलहाल इसमें न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, जेड की जरूरत है। किसकी है, जेड, और उसके साथ साथ किसकी जरूरत है, ये ए की जरूरत है, कि जेड सेम होगा और ए अलग होगा। और हम न्यूट्रॉन की बात करें कि न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, ये भी हम सीख लें। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे जो होता है, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, ऊपर 2 लिखा, 2 में से 1 को माइनस, ऐसे 3 लिखा, 3 में से 1 को माइनस। ऊपर क्या होता है, नंबर जो होता है मास, मास में से उसके नंबर को माइनस किया जाता है। 1 माइनस 1 0, ऐसे इसका देखेंगे हम, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, तो इसमें न्यूट्रॉन इतने बचे हैं। चलिए हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें क्या लिया है, किस एलिमेंट को लिया है, कार्बन को। तो कार्बन के 3 आइटम मीन्स 3 परमाणुओं को दिखाया गया है, और तीनों देख रहे हैं हम यहाँ पे, भाई कार्बन है तो तीनों सी सही शो होंगे, है ना, सेम एलिमेंट है। तो उसमें क्या क्या चीज़ सेम होंगी, सेम एलिमेंट के लिए क्या क्या चीज़ सेम होती हैं, कि उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये 3 चीज़ें इक्वल होती हैं। तो 6 नंबर पे कार्बन कितने नंबर पे आता है, कार्बन अगर देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, तो कितने नंबर पे आ रहा है कार्बन, 6 नंबर पे। तो यहाँ से इसका एटॉमिक मास कितना होगा, सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, सबका 6 होगा। ऐसे इसमें प्रोटॉन भी 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, क्योंकि पीछे समझ चुके हैं हम। अब बात करते हैं इसका मास नंबर, जिसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, वो कितना होगा। तो इसमें कितना लिखा हुआ, 6C12, 6C13, तो इसका कितना होगा 13, इसका 12 है। ऐसे 6C14, तो इसमें कितना होगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या इसका देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही कंडीशन आ रही है कि इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक तो सेम है, पर एटॉमिक मास जो कि जिसे बोलते हैं मास नंबर या द्रव्यमान संख्या, वो क्या है, अलग अलग है। तो ये भी क्या आइसोटोप्स है। इसमें भी हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को निकाल देते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है उसमें से, मास में से नंबर को माइनस करेंगे, 6 में से, वो 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 बचेगा। ऐसे ही 13 में से 6 को माइनस कर देंगे, ये वाले, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो इनमें न्यूट्रॉन कितने हैं, पहले वाले में 6C12 में है 6, 6C13 में कितने हैं 7, और 6C14 में कितने हैं 8 है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें से बनता है क्वेश्चन, क्या बनता है कि जो 1H1 है, ये वाला 1H1, इसको किस नाम से जानते हैं, 1H2 को किस नाम से जानते हैं, और 1H3 को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 1H1 है, इसे बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, 1H3 को बोलते हैं ट्राइटियम। ये कैसे ध्यान रखें, तो थोड़ा इसकी ट्रिक है। जैसे गांव में अगर हम बात करें, तो दो को बोलते हैं दुई, क्या बोलते हैं दुई। तो यहाँ से देखो, ड्यूटेरियम, ड्यू, लग रहा है ऐसा बोलने में। और ट्राई से मतलब होता है 3, जैसे कि ट्राइंगल होता है, ट्राई साइकिल होता है, इस टाइप से। तो 3, 1H3 को क्या बोलेंगे ट्राई, इनके ऊपर 3 आ रहा है, इसकी वजह से इसे क्या बोलेंगे ट्राई। ये ड्यू 2 की वजह से होगा, और 1H1 क्या होगा प्रोटियम। ऐसे एक और थोड़ी सी हमने ट्रिक बनाई यहाँ पे, PDT, P से प्रोटियम, D से ड्यूटेरियम, T से ट्राइटियम। तो ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं, 1H1 1H2 को पूछ लेते हैं, है ना। तो इस टाइप से अगर आप समझेंगे तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएंगे, और थ्योरी भी इसकी इसी में लिखी हुई है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,
जिसमें हम बताएंगे आइसोबार्स के बारे में। अगर आपको सारे एक ही वीडियो में देखने हैं यहाँ से, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है। उसमें हमने क्या किया है, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स तीनों को बताया, और उसके बाद उनके डिफरेंस को भी बताया है। किसको बताया है, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, व उनके अंतर को भी बताया है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।